पति बीमारी के इलाज का बहाना बनाकर हर दिन पत्नी को मानसिक अस्पताल में कैद रखता है और मीठी बातों व झूठी नरमी से उसे अपनी मर्जी के अनुसार दोहरी कढ़ाई के डिजाइन बनवाने के लिए इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन जब भी वह कोई बेहतरीन कृति तैयार कर प्रतियोगिता में भेजने की सोचती है, पति किसी न किसी बहाने से वह रचना उससे ले लेता है और अपनी पहली मोहब्बत को सौंप देता है ताकि वही उस सम्मान और प्रशंसा का आनंद उठा सके जिसकी असली हकदार पत्नी थी। जबकि पत्नी ऊंची दीवारों के भीतर अपनी आजादी खोकर जीने को मजबूर रहती है। इसी दौरान एक जांच में पता चलता है कि उसके दिमाग में ट्यूमर है और यदि 7 दिनों के भीतर ऑपरेशन न हुआ तो वह हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। अपनी आखिरी उम्मीद को थामे वह जान जोखिम में डालकर अस्पताल की दीवार फांद जाती है ताकि पति को सच्चाई बता सके। लेकिन बाहर निकलते ही वह देखती है कि पति अपनी पहली मोहब्बत के साथ निश्चिंत होकर इंटरव्यू दे रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, डॉक्टर उसे पकड़कर वापस ले जाते हैं और उसी क्षण उसे समझ आ जाता है कि वह हमेशा से सिर्फ एक सीढ़ी थी। उसे एहसास होता है कि उसकी सारी रचनाएं पहली मोहब्बत ने हड़प ली है और दोनों की पीठ पीछे उनका बच्चा भी हो चुका है, जिससे उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसने भी अपना बच्चा खोया था। इंजेक्शन के असर से वह शांत तो हो जाती है, लेकिन पति का असली चेहरा उसके सामने पूरी तरह उजागर हो चुका होता है। उसने उसके लिए अपने सपने छोड़ दिए और खुद को खो दिया। फिर भी उसकी हर प्राथमिकता हमेशा पहली मोहब्बत ही रही। जल्द ही पति को उसके भागने की खबर मिल जाती है, जबकि पत्नी को पता ही नहीं होता कि उसका राज खुल चुका है। पति फिर भी काम का बहाना बनाकर उसे शांत रहने और इलाज पर ध्यान देने को कहता है और 3 नई कृतियां बनाने का आदेश देता है ताकि पहली मोहब्बत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सके। पत्नी ट्यूमर की बात कहना चाहती है, लेकिन पति उसे बोलने का मौका नहीं देता और तभी पहली मोहब्बत का फोन आ जाता है कि बच्चा सो नहीं रहा। पति तुरंत लौटने का वादा करता है और जाते जाते पत्नी से विदा लेता है। तभी पत्नी कहती है कि वह 3 कृतियां बनाएगी, लेकिन यहाँ रहकर उसके पास कोई विचार नहीं आता। पति झुंझलाहट छिपाकर उसे घर ले जाने को तैयार हो जाता है और यही उसके भागने की पहली सीढ़ी बनती है। 4 साल बाद घर लौटकर जब वह पासपोर्ट ढूंढती है तो पहचान पत्र, बैंक कार्ड और पासपोर्ट गायब मिलते हैं और उसे समझ आता है कि पति ने सब छिपा दिए हैं। तभी उसकी नजर बेड साइड टेबल पर पति, पहली मोहब्बत और उनके बच्चे की तस्वीर पर पड़ती है और गुस्से में वह उसे तोड़ देती है। उसे याद आता है कि कैसे पति ने कभी जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई थी, लेकिन 5 साल में सारे वादे बदल गए। वह उस घटना को याद करती है जब पति ने गुंडों से बचाया था और उसी एहसान में उसने उससे शादी की थी। अब उसे एहसास होता है कि वह बस एक भ्रम में जी रही थी। पति कमरे में आकर डिजाइन का विषय पूछता है और वह समझ जाती है कि अभी टकराव का समय नहीं है, इसलिए वह व्याख्यान में जाने की बात कहती है और पति तुरंत साथ चलने को तैयार हो जाता है, जिससे उसका शक पक्का हो जाता है। अगले दिन व्याख्यान में वह देखती है कि मंच पर वही पहली मोहब्बत विशेषज्ञ बनकर खड़ी है जिसने उसकी रचनाओं से नाम कमाया है। उसे देखकर उसका गुस्सा उबल पड़ता है क्योंकि उसका सम्मान किसी और के हिस्से में चला गया है।